कभी कभी ना हम किसी इंसान को इतनी जगह दे देते हैं कि धीरे धीरे अपनी ही जगह कम पड़ने लगती है। ये स्टोरी है रूबी और जेम्स की। 5 साल का रिलेशनशिप था। एवरीथिंग लुक नॉर्मल, एटलीस्ट बाहर से। एक दिन रूबी अपनी ओल्ड फ्रेंड डेजी से मिली आफ्टर अ रियली लॉन्ग टाइम। दोनों कैफे में बैठे थे, कैजुअल बातें चल रही थी। तभी डेजी ने अचानक बोला, तू ठीक है ना? पता नहीं, पहले वाली रूबी ज्यादा हैप्पी लगती थी। रूबी थोड़ा साइलेंट हो गई। फिर डेजी ने पूछा, वैसे फैशन डिजाइनिंग का क्या हुआ? लास्ट टाइम याद है तू इसके लिए कितनी एक्साइटेड थी? रूबी ने कॉफी कप की तरफ देखा और बस इतना बोला, मैंने छोड़ दिया। वाई? रूबी के पास आंसर था, पर शायद एडमिट करने की हिम्मत नहीं थी। उस रात रूबी बहुत देर तक सो नहीं पाई। उसने रियलाइज किया कि वो बदली नहीं थी, बस धीरे धीरे एडजस्ट होते होते खुद से दूर हो गई थी। उसने अपने ड्रीम्स छोड़े, अपनी चॉइस चेंज की, सिर्फ रिलेशनशिप को पीसफुल रखने के लिए। और अजीब बात यह है, कभी कभी हम सेक्रीफाइस को लव समझ लेते हैं। नेक्स्ट डे रूबी ने जेम्स से बात की। उसने कहा, आई वॉन्ट टू स्टार्ट फैशन डिजाइनिंग अगेन। जेम्स ने बिना सोचे बोला, तुम्हें चूज करना है, ईदर मी और दिस करियर। और पता है, कभी कभी एक सेंटेंस ही काफी होता है ये समझने के लिए कि रिलेशनशिप में प्यार ज्यादा है या कंट्रोल। उस मोमेंट रूबी को समझ आ गया कि वो रिलेशनशिप में थी पर खुद के साथ नहीं थी। ब्रेकअप इजी नहीं था। 5 साल को एक दिन में भुलाना पॉसिबल नहीं होता। उसे लोनलीनेस भी फील हुई, रिग्रेट भी हुआ। कई बार उसने खुद पे डाउट भी किया। लेकिन धीरे धीरे जब उसने दोबारा डिजाइनिंग स्टार्ट की, अपने लिए डिसीजन लेना स्टार्ट किया, उसे वो पीस फील हुआ जो काफी टाइम से मिसिंग था। और तब उसे समझ आया, नॉट एवरीवन यू लूज इज अ लॉस। सच बोलो, क्या तुमने कभी किसी को इतना इम्पोर्टेंस दिया है कि उन्हें लूज करने के डर में तुमने खुद को ही इग्नोर करना स्टार्ट कर दिया? शायद इस लाइफ में हर इंसान को कम से कम एक ऐसा पर्सन जरूर मिलता है जिसे वो बहुत डीपली लव करता है, लेकिन फिर भी उसे छोड़ना पड़ता है। कभी आर्ग्यूमेंट्स की वजह से, कभी लैक ऑफ अंडरस्टैंडिंग के वजह से, और कभी सिर्फ इसलिए क्योंकि कुछ रिलेशनशिप प्यार से ज़्यादा एग्जॉशन देने लगती है। और जब वो रिलेशनशिप एंड होती है तो तुम अक्सर ब्लेम ढूंढते हो। कभी खुद को ब्लेम करते हो, कभी सिचुएशन को, कभी उस इंसान को। लेकिन सच क्या है, हर इंसान आपको समझ नहीं पाएगा। हर इंसान आपको इमोशनल पीस नहीं दे पाएगा। और ऑनेस्टली दैट्स नॉर्मल। लेकिन अगर कोई इंसान आपकी सेल्फ रिस्पेक्ट हर्ट कर रहा है, आपको कॉन्स्टेंटली इंसल्ट कर रहा है, आपकी फीलिंग को इग्नोर कर रहा है, या धीरे धीरे आपकी लाइफ को कंट्रोल करने लगा है, तो फिर एक क्वेश्चन खुद से ज़रूर पूछना, एम आई स्टेइंग बिकॉज ऑफ लव और बिकॉज आई एम स्कैर्ड टू लेट गो? बिकॉज रियल लव कंफर्ट देता है, कांस्टेंट प्रेशर नहीं। और हाँ, किसी को छोड़ना इजी नहीं होता, स्पेशली जब आप उनके साथ फ्यूचर इमेजिन कर चुके होते। लेकिन कभी कभी किसी और को होल्ड करते करते हम खुद से ही दूर हो जाते हैं। एंड बिलीव मी, इट्स बेटर टू लूज समवन देन टू स्लोली लूज योरसेल्फ। लाइफ बहुत प्रेशियस है, यहाँ कोई रिहर्सल नहीं चल रही। हमें ये लाइफ दोबारा नहीं मिलेगी। तो सिर्फ सरवाइव मत करो, एक्चुअली अपनी जिंदगी को जियो। लाइफ एक ट्रेन जर्नी की तरह होती है। ट्रेन हर स्टेशन पे रुकती है,
कुछ पैसेंजर्स बहुत देर तक साथ रहते हैं और कुछ सिर्फ एक स्टेशन तक। जब कोई उतरता है तो पहले बहुत अजीब लगता है। आप बार बार उस खाली सीट को देखते हो और सोचते हो काश वो थोड़ी देर और रुक जाता। लेकिन जैसे जैसे जर्नी आगे बढ़ती है एक चीज़ समझ आती है, हर इंसान हमारी डेस्टिनेशन तक साथ चलने के लिए नहीं आता। कुछ लोग सिर्फ एक चैप्टर होते हैं, पूरी स्टोरी नहीं। और कभी कभी उनके जाने के बाद लाइफ हल्की लगने लगती है, ज़्यादा पीसफुल, ज़्यादा क्लियर। इसलिए नॉट एवरीवन यू लूज इज अ लॉस।